आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज से आज हैदराबाद दहल गया। शहर के तकरीबन तमाम मसाजिद के पास बाद नमाज जुमा हजारों मुसलमानों ने पुरजोर एहतजाज करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुतालबा किया कि वो पार्लियामेंट में मंजूरा शहरियत तरमीमी बिल पर दस्तखत करने से गुरेज करें। मुजाहिरीन का एहसास था कि तरमीमी बिल मुखालिफ मुसलमान कानून ही नहीं बल्कि दस्तूर के मुगायर भी है। जमात इस्लामी, इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जमीयतुल उलमा हिंद और वहदत इस्लामी ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो बाद नमाज जुमा एहतजाज करें। मक्का मस्जिद के रूबरू मुजाहरा करने वालों में इमारत इस्लामिया हैदराबाद के अमीर मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा भी थे, जबकि सईदाबाद में मस्जिद वज्जार शाह के पास मुजाहिरीन की क़यादत वहदत इस्लामी के मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन ने की। जामा मस्जिद अंबरपेट के रूबरू मुजाहरा करने वालों की क़यादत साबिक़ एमएससी और रियासती जमीयत उलमा के सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने की। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का एहतजाज पुरशोर था। मुजाहरे के सबब सरोजनी हॉस्पिटल के करीब PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक काफी देर तक जाम रही। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी थे। पुलिस भी इन मुजाहरों से परेशान हो गई क्योंकि ये अचानक होने वाले एहतजाज के मंसूबों से वो बेखबर थी। हजारों मुसलमानों ने सियाह पट्टियां बांधकर आज नमाज जुमा अदा की। जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद। नारे तकबीर। NRC बिल वापस लो, NRC बिल वापस लो। बंटवारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोल रसाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो के मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसका मकसद ये है कि मौजूदा जो हाल में लोकसभा में बिल पास हुआ है जिसमें NRC और कैप के बारे में जो कुछ दस्तूर की तरमीम ये लोग कर रहे हैं उस पर हम एहतजाज करते हैं। और हम जो कुछ ये अमल हमारे सिर्फ मुसलमानों के लिए इन्होंने एक निशाना बनाया है और दीगर मज़ाहिब के लिए उन्होंने आज़ादी दी है, हमको इस पे हुकूमत से सख्त हम इस हुकूमत की हम सख्त इस पे मजम्मत करते हैं। और आप तमाम से ये बात हुकूमत तक पहुंचाने की ख्वाहिश रखते हैं कि जो मौजूदा हालात में ये जो फ़ैसले कर रही है ये मुल्क को तोड़ने के फ़ैसले हैं, मुल्क को जोड़ने के फ़ैसले नहीं हैं। और हम तमाम चाहते हैं कि एक होकर हम सब मिलकर इस बिल की मुखालिफत करें। और इसी सिलसिले में ये आगाज़ है। इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन हम यहाँ संडे के दिन सुबह में नमाज फ़जर में इंशाअल्लाह दुआया इज्तिमा भी रखे हैं और फजर की नमाज के साथ यहाँ हम दुआ भी करेंगे। उसमें भी नौजवानों से और ख़ास बुज़ुर्गों से हमारी गुजारिश है उसमें भी शरीक हो। और हमारे मोहतरम तशरीफ़ लाए मौलाना शब्बीर साहब के फ़र्जन वो आपसे खिताब करेंगे। नारे तकबीर। एक मिनट के लिए सबर करें इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान मौजूदा जनरल सेक्रेटरी फेडरल ऑफ इंडिया मौजूद है। इंशाअल्लाह वो हम तमाम को खिताब करेंगे। खबर से बगैर की बात को समाप्त कर रहे। लोअर और अपर हाउस से पास हुआ था, आज प्रेसिडेंट की दस्तखत के साथ वो एक एक्ट भी बन गया है। ये बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क का पूरा अपोजिशन पीपल ऑन स्ट्रीट जिस बिल के खिलाफ है वो बिल इस मुल्क के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को सबोटाज करने जा रहा है।
वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, जो यानी सिटीजनशिप एक बहुत बेसिक राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल है, उसको डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे आगे लेकर जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान के तमाम एथनिक डाइवर्सिटीज़, हिंदुस्तान का हिंदू, सब लोग इस बिल के खिलाफ हैं, इस बिल को रद्द करते हैं, इसे कबूल करने वाले नहीं हैं। ये हिंदुओं के साथ भी मजाक कर रहे हैं। 2014 के दिसंबर तक क्यों आपने सिर्फ कबूल किया? उसके बाद क्या रिलीजियस परसिक्यूशन होगा तो क्या हिंदुओं को कबूल नहीं किया जाएगा? यानी इनसाइड द बिल आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इनसाइड द बिल आप उस कम्युनिटी जिसको आप साथ देने का वादा कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आप सिखों को लेने की बात करते हैं, क्या अच्छा, यानी 1984 के सिखों को आपने राइट्स दिलाने में कामयाबी हासिल की। आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, कितने क्रिश्चियंस है छत्तीसगढ़ के अंदर हो, मध्य प्रदेश के अंदर हो, आपके लोग जाकर मारते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, रेप करते हैं, उनको जो है जला देते हैं। आप बिल के अंदर डालकर उनके साथ यानी ठग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आप पारसियों की, आप बुद्धिस्टों की बात करते हैं, बुद्धिस्टों को क्या राइट्स दिया है आपने यहाँ पर? ये एक बहुत बड़ा मजाक यहाँ की माइनॉरिटी के साथ किया जा रहा है, यहाँ की मेजॉरिटी के साथ किया जा रहा है। हम इस बिल को किसी किस्म के लिए, किसी किस्म में तैयार करने वाले यानी कबूल करने वाली है। और कोई ये लोग समझते हैं कि हुकूमत है, मजबूत कुव्वत है, इनकी बात को तस्लीम कर लिया जाए, तो हमको ज़रा तारीख के वर्क़ पलटाना पड़ेगा। 1857 की जंग आज़ादी भी आपको याद करना होगा, 1910 के भी स्ट्रगल को आप याद करना होगा, 1947 के स्ट्रगल को याद करना होगा। नेहरू अपनी आइडिया ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि इस मुल्क का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान दर हकीकत लीडरशिप का कैरेक्टर अपनाता है इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में। लेकिन मुसलमानों ने कभी भी यहाँ के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ अपने कुछ मफादात हासिल करने के लिए काम नहीं किया। 70 साल से हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क की अखंडता, इस मुल्क की इंटीग्रिटी, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म, इसके सोशल फैब्रिक को बचाने के लिए और इसे मजबूत करने के लिए काम किया है। अब बारी है उन मेजॉरिटीज़ की जो इस मुल्क के अंदर ये बनाए हुए कानून के ज़रिए से प्रिविलेज समझते हैं, वो आए। और मुसलमान जब मजबूरी की हालत में, मुसलमान जब आइसोलेट किया जा रहा है, मार्जिन पर डाला जा रहा है, वो तमाम उठ के ठहरे और इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें। हमारी लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई इस मुल्क को बचाने के लिए है, हमारी लड़ाई इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए है। हमारी लड़ाई वो फ्रीडम फाइटर जिसके नज़रिए पर ये पूरा आइडिया ऑफ इंडिया बना है, उस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए हमारी लड़ाई है। और मुसलमान इसको लड़ेगा, मुसलमान इसको जीतेगा। आखिरी दम तक हम हार मानने वाले नहीं हैं। CAB को किसी किस्म से स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप कोई भी साइन करवा लीजिए, आप कहीं से भी पास कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेटरी बुनियाद पर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट के अंदर यानी वायलेशन नहीं कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की यानी यूनियन ऑफ स्टेट को बनाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी फ्रेटर्निटी को ठहराता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रिटी को यानी नेशन की इंटीग्रिटी को ठहराता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पे यहाँ के कोर्ट का निज़ाम चलता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद पे यहाँ का लेजिस्लेशन का चलता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे आप पार्लियामेंट के अंदर पहुँचे, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप सबोटाज करने जाए तो हम आपको ये मौका नहीं देंगे, हम नहीं करने देंगे। आखिरी वक्त तक हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारी बाजी रहेगी। लईक अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी फ्रेटर्निटी मूवमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वो तमाम क़वानीन जो मुसलमानों के खिलाफ, वो तमाम क़वानीन जो यहाँ के आदिवासियों के खिलाफ, ये लोग चाहते हैं कि आज मुसलमानों के खिलाफ ये लॉ पास कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में SC/ST के खिलाफ ये पास करेंगे। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन, वो लोगों के लिए जो धर्म को इख्तियार करने की आज़ादी है, वो आज़ादी को तलब कर लिया जाएगा। आज किस खुशी के साथ यहाँ के ईसाई इनके साथ ठहरे हुए हैं, वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को मुझे शर्म आती है कि किस तरीके से उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एहतजाज हम कर रहे हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है, शरीयत तरमीमी बिल, उसके मुखालिफत में हम जो है एहतजाज कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने इस मुल्क के आज़ादी के बाद मज़हब की बुनियाद पे जो तक़सीम हो रहा था, उस वक़्त मुखालिफत किए थे। हमने जो है ना मज़हब के जो मुखालिफत करके
अगर हम मज़हब के होते तो हम चले जाते दूसरे मुल्क के अंदर, क्योंकि ये मुल्क सेकुलरिज्म था, जमहूरी थी। इसलिए हमने कहा कि भाई मज़हब के बुनियाद पे कोई भी मुल्क जो है ना सही नहीं रहता, इसलिए हमने उसकी मुखालिफत की थी। आज फिर जो है ना आरएसएस और बीजेपी और मोदी हुकूमत जो है इस मुल्क को तकसीम करने के लिए एक बिल पेश कर दी, यानी तमाम को जो ना अब दूसरे अब जो अपनाए वतन को उनको जो इजाज़त दे दिया और मुस्लिम को हटा दिया। तो ये भी हमारे नज़दीक जो है मज़हब की जो है ना मज़हब की बुनियाद पे तकसीम हो रहा है, इसलिए हम इसकी सख्ती से मुखालिफत कर रहे हैं। और जमीयत उलमा हिंद जो ना हमेशा जो जब भी हो मज़हब के नाम पे जो भी मुल्क बनेगा उसकी हम जो है मुखालिफत करेंगे, ये हम जब इंशाअल्लाह। और हम जो है ना ये हम किसी तरीके से जो है ना पीसफुल जो है ना एहतजाज करेंगे और एहतजाज इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हम कोई जो है ना किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, लेकिन हमारा हक़ हम लेके रहेंगे। और ये मुल्क में हम पैदा हुए हैं, इसी खाक में हम पैदा हुए हैं और इसी खाक में हम जाएंगे। हमारे कोई हमको नहीं को बुलाया, ना कोई हमको निकालेगा इस मुल्क से। हम यहीं रहेंगे और यहीं रहेंगे और यहीं हम पलेंगे, हम यहीं बढ़ेंगे। हमको कोई ज़रूरत नहीं, हमको तो जो है ना हम चाहते तो जा सकते थे, लेकिन इस मुल्क को हमने पसंद किया है। हमारे अब जो है ना बड़े बुजुर्गान दीन औलिया इकराम इस सरज़मीन पर हैं, इसलिए इस मुल्क को छोड़ के जाने वाले नहीं। हम इस मुल्क में रहेंगे और इसी मुल्क के अंदर जो है रहेंगे और यहीं रहेंगे और यही सी खाक में हम जाएंगे। ఈ రోజు మేమందరము సిఏ బిల్ వ్యతిరేకంగా అంబర్పేట్ ప్రతి ఒక్క పార్టీ అనకుండా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ముస్లిమ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కలిసి ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాము। ఈ బిల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాకుండా చేయాలనుకుంటున్నాము। ఈ బీజేపీ పార్టీకి దీనికి హుకుమత్ చేయడానికి రాదు, దీనికి పరిపాలన రాదు। పరిపాలన రాకుంటే ఇంకా వేరే వేరే విధానాలు తీస్తారని వీళ్ళు అమెండ్మెంట్ బిల్ తీస్తున్నారు, అంతేగాని వాళ్ళకి అవసరం లేని పని ఇది ముందలు రాదు పోదు। అనవసరంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు హర్యానాలో మళ్ళా ఇక్కడ కలకత్తాలో వెస్ట్ బెంగాల్లో ఇప్పుడు ఉన్న ఎలక్షన్లకు ఆ ఎలక్షన్లో వీళ్ళు గెలవాలనే వీళ్ళ ఉద్దేశం, అంతేగాని ఈ బిల్లు అనవసరంగా తీసిండ్రు। ఇటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడు రాదు, ఈ దేశానికి రాకూడదు, ఎవరు రారు కూడా। వీళ్ళు మాత్రం ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి ఇది వెళ్ళకుంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు అయ్యాక ఎలక్షన్లలో మళ్ళీ ఇక ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఉన్నాయని అడుగుతారు, లేకుంటే వికాస్ ఎక్కడుందని అడుగుతారు। ఇవన్నీ ఏమీ అడగకుండా ఈ హిందూ ముస్లింలు ఏదన్నా ఇటువంటివి ఏదన్నా లిటిగేషన్లు పెడితే దీంట్లోనే వీళ్ళు బిజీ అయిపోతారు, ఇంకా అక్కడిక్కడ చూడరు। ఈవీఎంలోనే మనం హాయిగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని వీళ్ళు అదే రకంగా వీళ్ళు చేయాలని, అంతేగాని వీళ్ళకు ఈ బిల్లు మీద కానీ ఈ ఇక్కడ ఉన్న హిందువుల మీద కానీ ఎవరి మీద వీళ్ళకి ఇష్టం లేదు। శ్రీ బీజేపీ అది తన సొంత దీని కొరకే ఇది చేస్తుంది కాబట్టి సొంత పార్టీకి కూడా పార్టీలో కూడా చాలా మంది వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు। బీజేపీ పార్టీలో కూడా చాలా మంది వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు। ఎవరైతే మానవత్వం ఉన్న మనిషి ప్రతి ఒక్కరు దీనికి వ్యతిరేకంగానే ఉంటాడు। ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి రావడం లేదు, మనకు ఏమేమో అంటారు వాళ్ళు, అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, వేరే దేశాలు వస్తున్నారు। ఇంతవరకు వచ్చిండ్రా ఎవడన్నా? ఇది ఏందన్నా, ఇదేనా అమెరికానా? దీంట్లో అంతా ఉన్నతమైన స్థితులు ఉన్నాయి। ఈడ వచ్చి గ్రీన్ కార్డు దొరికితే వీళ్ళకి ఏమైనా ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి। ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళకే ఉద్యోగాలు దొరుకుతలేవు, ఉన్నోళ్ళ వ్యవసాయమే కరెక్ట్ అవుతలేదు, ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళకే ఉద్యోగాలు లేవు। వీళ్ళు ఇక్కడ మన పరిస్థితి ఇంత దిగజారిపోయింది ఇండియాలో। ఇండియా మొత్తము ఇంతకుముందు సెకండ్తో థర్డ్లో ఉండేది పోయి ఇక్కడ 9th 10th వచ్చేసింది। ఇది విధంగా ఇంకా దిగజారిపోతుంది। 4.5 ఇది వికాస్ తరగతి వచ్చింది, ఇది కూడా లేకుండా పోతుంది। ఇందులో ఈ దేశానికి అవసరమైంది ఏం కాదు ఇది। ఈ బిల్లు అనవసరంగా, ఈ బిల్లు కోసం ఎవరు పోరాడుతున్నాము మేము దీనికి వ్యతిరేకంగా। ఇది ఎక్కడ పోయి ఈ బిల్లు ఆపుతాము। దేవుని దయ వల్ల మీరు కూడా మాకు సహకరించండి। थोड़ा मोबाइल पीछे ले लेते हो, ले लेते।
हम सबको एहतजाज करने का हक़ है। हमने कल जो क़ानून पास हुआ NRC, उसके ख़िलाफ़ हमें CAB उसके ख़िलाफ़ हम जो है तो पूरा मन एहतजाज करने के लिए निकले, ब्लैक पट्टियाँ लगा के। हमारा मकसद कोई स्लोगन, कोई रैली कुछ भी नहीं है, ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई रैली निकाले। हमने अपना टेप बन के निकले और ये स्लोगन लगाए। ये हमको अपने हुकूमत का क़ानून इसकी इजाज़त देता ये प्रोटेस्ट करने का, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करे हमने। हम ये बताना चाहिए कि हम इस क़ानून से खुश नहीं हैं और ये क़ानून सबके लिए नुकसानदेह है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि देश के लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये बताना चाहें। बस यही हमारा मकसद था इसके लिए। मेरा नाम मजीदुल्लाह खान है, जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक़ है, तेलंगाना जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी रियासत के पूरे इंडिया में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त एहतजाज हो रहा। पूरे पार्टी, उसमें दीनी पार्टी, मुस्लिम पार्टी, सारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे पार्टी एहतजाज कर रहे हैं। पूरे इंडिया में एहतजाज हो रहा है, पूरे इंडिया में। खाली मुसलमान ही नहीं कर रहे, इसमें नॉन मुस्लिम भी हमारा साथ। हटो। नीचे करके लियो। ऐसा थोड़ा पीछे इधर पीछे भैया आगे अरे ना थोड़ा ना आता रहा ना प्लीज। वाले क्या करना बोलो। फोन क्या करो आप। अरे आ गए, अब आया। दो मिनट। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एहतजाज जो बिल पेश किया है मोदी गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में, वो बिल के ख़िलाफ़ हम पब्लिक गार्डन की मस्जिद में एहतजाज कर रहे हैं। और ये जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ में है और मुसलमान शिद्दत के साथ ये बिल का जो है बाइकआउट कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान की हुकूमत को ये मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको लेके चलना चाहिए। ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ में है, हम एहतजाज कर रहे हैं ये बिल का। आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहनवाज़ खान है, मैं TRS पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।